हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पपाया फार्मिंग यानी कि पपीते की खेती के बारे में। तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है वो मैं सभी बातें आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जो किसान साथी पपीते की खेती कर रहे हैं या पपीते की खेती में इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने जा रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना है सीड सिलेक्शन यानी कि बीज का चुनाव। तो आज के समय में जो टॉप वैरायटी है वो है रेड लेडी, जो ताइवान वैरायटी है पपाया 786 रेड लेडी। तो हमें इसका चुनाव करना है और 1 एकड़ के लिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। 1 एकड़ में हमें 30 से 40 ग्राम सीड लेना है, बीज लेना है। और अगर हमें प्लांट्स लगाने हैं तो 1000 से 1050 हमें प्लांट्स लेने हैं। रेड लेडी पपाया 786 तो ताइवान वैरायटी है। इसकी बहुत अच्छी किस्म है। क्या इस पर फल बहुत अधिक मात्रा में आता है, चमकदार आता है और मार्केट में इसे सेल करने में दिक्कत नहीं आती है। फ्रेंड्स, अब हमें खेत को तैयार करना है तो हमें सबसे पहले गहरी जुताई देनी है। उसके बाद में रूटोवेटर से मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लेना है और फिर उसमें बनानी है लाइनें। लाइनों में एक लाइन से लाइन की दूरी 6 से 7 फीट रखनी है और हमें लाइन के ऊपर डालना है DAP 50 किलो, SSP फर्टिलाइज़र 100 किलो, MOP फर्टिलाइज़र 30 किलो, जिप्सम 25 किलो और गोबर की खाद 4 ट्रॉली एक जगह मिक्स करके लाइन पर बिछा देनी है। हमारा बेड तैयार हो चुका है। अब हमें करनी है प्लांटेशन। प्लांटेशन हमें बहुत हल्के हाथ से करनी है, बहुत हल्की सिंचाई देनी है। 15 से 20 दिन हल्की सिंचाई के बाद में हमें देखना है हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। कुछ पौधों में क्या होता है, नेमेटोड्स की समस्या आ जाती है, जड़ों में गांठें बन जाती हैं और पौधा हमारा ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसका जो इलाज है, इसका जो उपाय है वो है बेलम प्राइम। बेलम प्राइम को 400 से 500 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके पौधे की जड़ में देना है। इससे क्या होगा, हमारी नेमेटोड्स की समस्या दूर हो जाएगी और पौधा हमारा ग्रोथ करने लगेगा। फ्रेंड्स, अब हमारी फसल 30 से 50 दिन की हो गई है तो हमें देखना है हमारी फसल पर किसी तरह का वायरस तो नहीं आ गया है या किसी तरह के कीट पतंगे ने अटैक तो नहीं कर दिया है। वायरस जैसे कि लीफ कर्ल वायरस है, येलो लीफ कर्ल वायरस है, या कीट पतंगे हैं, सफ़ेद मक्खी है, रेड मार्ट्स है, येलो मार्ट्स है या सफ़ेद बग है, ये बहुत ज़िद्दी होते हैं और इनके लिए स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट स्प्रे करना है 30 से 50 दिन में। फर्स्ट स्प्रे में हमें लेना है बायो R303 20 ml, कृषि रसायन इक्का 10 ग्राम, इंडोफिल M45 40 ग्राम। इसे 15 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर स्प्रे करें। इससे क्या है, हमारा जो वायरस है वो फिनिश हो जाएगा और कीट पतंगे सब नष्ट हो जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, अब हमारी फसल हो गई है 90 से 120 दिन की। अगर हम रेनी सीजन में फसल कर रहे हैं तो हमें दिक्कत आती है बैक्टीरिया बिल्ट की, तना सड़न की और रूट रोट्स की। बैक्टीरिया बिल्ट में क्या होता है, हमारा पौधा ऊपर से मुरझा जाता है और नष्ट हो जाता है। तना सड़न में हमारे पौधे पर फफूंद आ जाती है, हमारे पौधे का जो तना है वो सड़ जाता है और हमारा पौधा बीच में से टूटकर फिनिश हो जाता है। रूट रोट्स में क्या होता है, हमारे पौधे की जो जड़ हैं वो नष्ट हो जाती हैं, हमारा पौधा गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए हमें सेकंड स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे में हमें लेना है बायर सोलोमन 10 ml, बायर एंट्राकोल 40 ग्राम, सिंजेंटा क्वांटिस 40 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इससे हमारी जो समस्या है रूट रोट्स की, तना सड़न की, ये सब दूर हो जाएगी और हमारी फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी। डियर फ्रेंड्स, अब हमारी फसल हो गई 150 से 160 दिन की। अब हमें देखना है कि हमारी फसल पे जो फूल है वो झड़ तो नहीं रहा है, ये फूल से फल में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो साइज़ उसका छोटा तो नहीं रहा है। साइज़ बड़ा करने के लिए, हेल्दी फ्रूट्स पाने के लिए, बहुत अच्छी क्वालिटी का फल बनाने के लिए हमें थर्ड स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड स्प्रे में हमें यूज़ करना है धानुका कोनिका 40 ग्राम, बायर मोमेंटो एनर्जी 25 ml। इसको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इससे हमारे फल का जो साइज़ है वो बड़ा रहेगा और शाइनिंग वाला रहेगा। बहुत अच्छा फल हमारा दिखेगा और बहुत अधिक मात्रा में फल आएगा। इस समय स्प्रे करने से फल की जो है तादाद जो है लिमिट जो है वो बढ़ जाती है
और फल बहुत अधिक मात्रा में आता है और साइज़ बड़ा आता है। डियर फ्रेंड्स, अब हमारी फसल हो गई है 180 से 200 दिन की। हमें अब दिक्कत आती है पाउडरी मिल्ड्यू की, चारकोल स्पॉट की, ब्लैक स्पॉट की और एंथ्रेक्नोज स्पॉट की। इससे क्या होता है, हमारी फसल पे जो है धब्बे पड़ जाते हैं और हमारी फसल धीरे धीरे सड़ने लगती है, गलने लगती है। जो हमारा फल हार्वेस्टिंग का समय है, हमें हार्वेस्टिंग के समय से थोड़े ही पहले ये दिक्कत आती है और हमारी सारी लागत ख़राब हो जाती है, हमारा सारा समय बर्बाद हो जाता है। इससे बचने के लिए हमें 4th स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। 4th स्प्रे में हमें सिंजेंटा प्रोक्लेम 10 ग्राम, फेंटक प्लस टॉनिक 10 ml, बायर एंट्राकोल 40 ग्राम, इसको 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। इससे हमारी फसल पर आने वाले बैक्टीरिया या एंथ्रेक्नोज स्पॉट की, ब्लैक स्पॉट की या पाउडरी मिल्ड्यू की जो दिक्कत आती है, फफूंदन हमारे फल पे आ जाती है, वो नहीं आएगी और किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे फसल पे शाइनिंग आएगी और चमकदार फल होगा और बहुत अच्छी मात्रा में आएगा। इसकी तादाद भी बढ़ेगी और मार्केट में इसे सेल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी किसान साथी को संतुष्टि नहीं मिली है और मेरी इस वीडियो में कोई कमी रह गई है तो मेरी इस वीडियो पर कमेंट कीजिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर उसमें आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा और उसका समाधान निकालूंगा। थैंक यू।